अच्छा, ये जो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लोग को कोई फायदा दे रही है या नहीं? यस सर, देती है बहुत फायदा। ओके। अच्छा सर, उनके साथ आपकी हुई, सर शफीक के साथ क्लास हुई इस वीक, गुजरे हुए वीक? ये सर, उसके दो क्लासेस हुई है, अभी नेक्स्ट कल है उसी क्लास। ओके। तो फिर कल अभी तक क्या पढ़ा है सर शफीक ने? मिड्स का कोर्स जो है। सर नॉर्मलाइजेशन और ये चीजें पढ़ाई थी। नॉर्मलाइजेशन पढ़ाई थी। ओके। उसके बाद ये कैटेगोरिकल डेटा वाला पढ़ा था आप लोगों ने? ये सर इसका नहीं पता। कैटेगोरिकल डेटा, वन हॉट इनकोडिंग, वोकेबुलरी क्या होती है, फीचर क्रॉसेस क्या होते हैं, ये नहीं पढ़ा? सर को मैसेज किया, सर कहते हैं आपको जो ठीक लगता है वो करिए। क्या ठीक लगे फिर ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एक वीडियो मैं दोबारा नहीं पढ़ा भाई। ओके। ये पीछे आ जाएगी। आप किससे, मुझसे बात करिए? दोबारा चीजें ऐसे ही करूँ। ओके। उसके बाद ये डेटा जनरलाइजेशन एंड ओवरफिटिंग ये पढ़ी आप लोगों ने? लेबल्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बैलेंस एंड इम्बैलेंस डेटा सेट्स क्या होते हैं? सर ये ओवर फिटिंग का तो मुझे आ रहा है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग ये चीजें पढ़ी थी। अच्छा, नहीं सर ने पढ़ी थी या मैंने पढ़ाई थी? सर ने शायद पढ़ाई थी, मगर पता नहीं सर, ये बाकी क्लास वाले शायद आपको कंफर्म कर सकते हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास ये देखें, मिड टर्म का एग्जाम जो है ना, वो यहाँ तक आपका कवर होना चाहिए। अब पता नहीं सर यहाँ तक कवर करेंगे भी या नहीं। ये पढ़ी है डीप लर्निंग मॉडल्स? ये तो शायद नहीं पढ़ी होंगी। ना सर, ये नहीं स्टार्ट किया अभी तक। अच्छा। चले हम अपनी जो लैब का कोर्स है वो तो कवर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो असल में 2 वीक्स के हैं, ठीक है। एक है न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, इस वीक मैंने आप लोग को लैब असाइन नहीं किया ना, लैब रिपोर्ट? इस वीक का लैब रिपोर्ट मैंने आप लोग को असाइन नहीं किया। तो वो मुझसे भूल गया था एक्चुअली, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को आज असाइन करूंगा। इस वीक के लिए भी, मतलब इस लैब के लिए भी, और जो वो थी जो 2 आप लोग के टास्क में वो करूंगा नेक्स्ट संडे नाइट तक, ठीक है। तो आज जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग विद फीचर वेक्टर। फीचर वेक्टर बेसिकली होता क्या है? देखें, लेट्स से हमारे पास कोई डेटा सेट है, चलें इसी की बात कर लेते हैं। ये भी मैं आप लोग के लिए टास्क बना रहा था। तो दिस इज योर टास्क, लेट्स से दिस इज अवर डेटा सेट, बहुत ही छोटा डेटा सेट है, राइट। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, और तकरीबन 5 हमारे पास रोज हैं, राइट। अब कॉलम्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, फीचर्स का, ठीक है। और रोज को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डेटा पॉइंट्स का। लेट्स से हमारे पास अच्छा, फीचर वेक्टर बेसिकली क्या होता है? आपके पास एक कॉलम है, ठीक है। आप कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको आप कन्वर्ट करते हो इनटू न्यूमेरिकल। लेट्स से हमारे पास एक कलर है, नजर आ रही है आप लोग को? हमारे पास एक कलर है, अगर उसमें हम इसको, लेट्स से हमारे पास है, या अगर कलर की बात को छोड़ें, अगर मैं अपने डेटा सेट की न्यूमेरिक वैल्यू बनाऊं, और इसमें मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, एज है, जीपीए है, राइट। एंड लेट्स से हमारे पास सिटी है। अगर इसी इसी डेटा सेट को मैं एक फीचर वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको F1, ठीक है, कह के इनको वैल्यूज दे दूंगा। लेट्स से मेरे पास फर्स्ट एज क्या है, 10, और फिर मेरे पास जीपीए इसमें नहीं है, तो चलें मैं डमी डेटा डाल देता हूँ, लेट्स से 22, ठीक है। लेट्स से जीपीए इज 3.2, एंड माई सिटी इज पिशावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दिस इज अ फीचर वेक्टर फॉर दिस डेटा सेट्स एंड फॉर दीज फीचर्स, ठीक है। फीचर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। आप याद रखें, मैंने आप लोग को बताया था कि मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो हमारे पास डेटा को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कि वो डेटा सेट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट ना हुए हों, ठीक है। अब ये जो पेशावर है, ये एक फीचर वेक्टर तो बन गया, लेकिन इस पेशावर को भी आपने इनकोड करना है, यानी आपने इसको कन्वर्ट करना है, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
ठीक है। आपका जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो एज इट इज डेटा सेट को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने उस एल्गोरिथम को न्यूमेरिक वैल्यूज पास करनी होती हैं, और आपका जो डेटा सेट है उस डेटा सेट की जो वैल्यूज होती हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू न्यूमेरिक, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। तो हमारे जो डेटा सेट की वैल्यूज हैं उन इनको मशीन लर्निंग को फीड करने के लिए हमें फीचर वेक्टर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, और न्यूमेरिक वैल्यूज डेटा सेट की जो होती हैं उनको बोलते हैं फीचर वेक्टर बेसिकली। ठीक है। अगर मैं आपको इंटरनेट पे फीचर वेक्टर दिखा दूं, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, या आई गेस वो आइरिस वाला डेटा सेट है जिसमें सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ वगैरह। तो ये हमारे पास एक फीचर है, ये हमारे पास एक फीचर है, ये हमारे पास एक फीचर है। फीचर जब मैं बोलूँ तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि ये मैं डेटा सेट की बात कर रहा हूँ। फिर पेटल विड्थ हमारे पास एक फीचर है, फ्लावर स्पीशीज हमारे पास एक फीचर है, और ये हमारे पास एक फीचर्स है। इन इस डेटा सेट में विदाउट कन्वर्टिंग, अब देखें सेटोसा जो है, जो फ्लावर स्पीशीज में आ रहा है, वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है ना, तो इसको हम फीचर वेक्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते। रेड जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको फीचर वैल्यूज में नहीं ऐड कर सकते। हम सिर्फ उनको ऐड करेंगे जो न्यूमेरिक वैल्यू हो। अब सेटोसा को अगर आपने ऐड करना हो फीचर वेक्टर में, तो उसके लिए शर्त यही है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है फीचर इंजीनियर करके, राइट। तो हमारे पास दिस इज अ फीचर वेक्टर। और जब हम एल्गोरिथम को जब डेटा पास करेंगे, हमेशा हमेशा याद रखें ये बात, जब हम एल्गोरिथम को डेटा सेट पास करेंगे ना, तो हम ये डेटा सेट पास नहीं कर रहे होते, हम फीचर वेक्टर उसका बना रहे होते हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं, आप लोगों को नमपाई पैंडास वो सब आते हैं? आप लोगों को नमपाई पैंडास वगैरह आते हैं? नमपाई पैंडास में आप लोगों ने काम किया है, आपको आते हैं वो? यस सर। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक डेटा सेट है, राइट। इसको अगर हमने पैंडास में बनाना हो या नमपाई में बनाना हो, हम इस डेटा सेट को नमपाई में बनाएंगे या पैंडास में? ये जो डेटा सेट है, आप लोग सुन भी रहे हैं क्लास में या नहीं? यस सर। इस डेटा सेट को अगर मैं आप लोगों को बनाऊं बताऊं, देखें अगर इस तरह हुआ तो आप लोग के लिए जो एग्जाम है वो बहुत मुश्किल होगा। आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, पता नहीं सुन भी रहे हैं या नहीं। जी जी सर, सुन रहे हैं सर। यस सर, सुन रहे हैं सारे, ऑडिबल ही है, सारे यस सुन ही सर, रहे हैं। अवेलेबल सर। देखिए लेट्स से हमारे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। इसको अगर आप लोग बनाओ तो आप लोग नमपाई यूज करेंगे या इसको पैंडास में बनाएंगे? NumPy यूज करेंगे। डेटा सेट को डेटा सेट्स को बनाने के लिए आप डेटा नमपाई यूज सेट्स में करेंगे सर। डेटा सेट्स में जो भी काम आप करते हो हमेशा याद रखें, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैंडास यूज करते हो। ठीक है, डेटा सेट से रिलेटेड जो भी काम होता है आप उसको पैंडास में करते हैं। उसके अंदर जो वैल्यूज आप डालते हो, ठीक है, अगर वो एक्चुअल वैल्यूज हो तो ठीक है, अदरवाइज यू यूज नमपाई। तो डेटा सेट में जो भी आप लोग काम करो तो यू यूज पैंडास नॉट नमपाई। ठीक है। अभी लेट्स से हम पैंडास में कोई काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पैंडास को इंपोर्ट करें। ये जो एनपी और पीडी मैंने लिखा, इनको क्या बोलते हैं? एलियस। एलियस बोलते हैं, क्योंकि ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, लेट्स से हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, पहले इन 5 कॉलम्स को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे?
बनाएंगे सर। यस सर। हमारे पास 5 कॉलम्स है ना। सबसे पहले कॉलम्स बनाते हैं, फिर उनमें ए वन बाय वन हम वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम्स के नेम्स हैं, कैसे बनाएंगे? सर एक वेरिएबल ले लेंगे सर, जिसका लेट नाम साइज रखेंगे सर। क्या रखेंगे? साइज वेरिएबल के साइज। साथ। अब इसके अंदर वैल्यू। वैल्यू इंसर्ट करेंगे सर हम। मैं आप लोगों से कोड करवाऊंगा, मैं आप लोग को एग्जाम में मैं आप लोगों से कोड करवाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, सर टास्क। कोड सर कोड तो इस तरह मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो होगा अगर आप लोग को कोड नहीं आता। इसका देखिए, मैं आप लोग को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोड मैं पूछूंगा ही नहीं। ठीक है। सर कोड का जमाना ही चला गया है सर अब तो। बट कोड करना आना तो चाहिए ना आपको। सर सर हम थोड़ा बहुत आ जाता है। सर समझ कोशिश सकते हैं सर, जो जो आप कोड करेंगे सर हम उसका वो आपको बता सकते हैं सर। चलिए सर लॉजिक तो आती है सर। ठीक है, वो सब ठीक है, मैं खुद भी कोडिंग के उसमें नहीं हूँ। लेकिन स्टिल आप लोगों को आना तो चाहिए कि लेट से ये डेटा सेट है, इसको बनाएंगे कैसे। सर जेमिनाई कर देते हैं। सर हम एग्जैक्ट कोड तो नहीं लिख सकते, लेकिन अ, देखें, कोड करने में, ठीक है, और कोड के आने में, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगर आप लोग स्टार्ट से एंड तक जो सारा कोड है वो आप एआई से जनरेट करेंगे ना, उसका नुकसान ये होगा कि आप लोग कोड को रीड नहीं करेंगे। लेट्स से ये सबसे पहले लिखा हुआ है ना, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा सेट। तो सर जब हम लॉजिक और वो सूडो कोड लिख सकते हैं, मतलब कोड समझ आ जाती है कि क्या है, लेकिन एग्जैक्ट कोड तो नहीं लिख सकते। ठीक है, मुझे आपका एग्जैक्ट कोड नहीं चाहिए, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। ये आपका लेट से इस वीक का एक टास्क है, ठीक है, दूसरा मैं दूंगा दिस इज वन ऑफ योर टास्क, और इसमें ये बोल रहा है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा सेट, ये डेटा सेट आपको गिवन हो। अगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने ये सारा टास्क और ये सारा खुद करना है, आई डोंट वांट दैट। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का आना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट का किस तरह? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डेटा सेट है, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारा प्रोसीजर आना तो चाहिए ना। इंटरव्यू में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कोड का मैं ये नहीं कह रहा कोड लिखें, बट सबसे पहले आप करेंगे क्या? लेट्स से ये डेटा सेट है, ठीक है, तो डेटा सेट के बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? क्या करेंगे? वो सब आपको आना चाहिए। कोड ना लिखना इसका मतलब ये तो नहीं कि कोड लिखना आना भी नहीं चाहिए। समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? देखें, लेट्स से ये एक पार्ट है, ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, और ये एक पार्ट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट अ रो इनटू अ फीचर वेक्टर। ये एक रो है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू अ फीचर वेक्टर। कैसे करेंगे वो तो आए ना आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के अगर जेमिनाई या जीपीटी को हम पास करेंगे तो वो तो कोड दे देगा, ऑब्वियसली दे देगा। लेकिन हमें खुद भी तो आना चाहिए कि हाउ डू आई कन्वर्ट अ रो इनटू अ फीचर वेक्टर। ठीक है। याद रखें, जब भी आप लोग डेटा सेट क्रिएट करते हैं, जब भी आप लोग डेटा सेट खुद से क्रिएट करते हैं, तो आप दो लाइब्रेरीज को कंबाइन करके यूज करते हैं, दैट इज पांडास एंड numpy। जब आप खुद से डेटा सेट बना रहे होते हैं तो यू यूज numpy एंड pandas। pandas किस लिए? लाइब्रेरी है डेटा सेट्स की, मैनिपुलेशन एंड एवरीथिंग। numpy किस लिए? ये वैल्यूज और ये सारी पुट करने के लिए। ठीक है। ये वैल्यूज पुट करने के लिए वी यूज numpy। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो डेटा सेट है दैट इज स्ट्रक्चर डेटा सेट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए वी यूज कौन सा टाइप ऑफ, अच्छा ये डेटा है ना, डेटा सेट है। डेटा सेट को स्टोर किस चीज के अंदर करते हैं व्हेन यू क्रिएट योर ओन डेटा सेट? एनीवन? और सर स्टोर मतलब कि सी सी फाइल बनाते हैं कि इस तरह का, आपका क्या मतलब है इस बात में कोड के मतलब। अंदर, लेट्स से पाइथन के हमारे डेटा वो है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पाइथन के कौन से डेटा स्ट्रक्चर में इस डेटा सेट को आप स्टोर कर सकते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस डेटा सेट? एरेज में सर, दिस एरेज में। में करते हैं सर, एरेज। एरेज में स्टोर होता है ये। यस सर। यस सर, हो जाते सर अगर ये मल्टीपल इस तरह करें तो लिस्ट में कर सकते हैं सर। सुने, लेट्स सी मैं एक एरे बनाता हूँ, साइज मैं खुद से पुट कर रहा हूँ फॉर नाउ। ठीक है। अब लेट्स सी मैं इसको कन्वर्ट कर, और मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे मिल रही है सारा कुछ। ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, मुझे एक एरे मिला, उसका कॉलम नाम है साइज, ठीक है। अब मैं एक और बनाता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ लिख लूँ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बेडरूम्स का नाम ले रहा हूँ, राइट। और मैं इसमें वैल्यूज अपनी मर्जी से देता हूँ, और वैल्यूज दोनों की सेम है, 5 5 है, ठीक है, आप इसको देख लो। और मैं यहाँ पे बेडरूम्स को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्रिंट किया, बेडरूम्स को प्रिंट किया और साइज को प्रिंट किया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने एरेज के लिए एरेज को यूज किया, विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इनको बनाने के लिए दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन मतलब किस तरह सर? जिस देखे ना, ये डेटा सेट हमें किस तरह मिल रहा है, इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए? मुझे तो डेटा सेट ये चाहिए, एग्जैक्टली साइज एक ऊपर हो और फिर उसके नीचे कॉलम्स हो। ये मुझे क्या मिल रहा है? जी सर। समझ आई प्रॉब्लम की? मतलब मुझे एग्जैक्ट यही चीज चाहिए आउटपुट में भी, ठीक है। सर वो आपने बताया था डेटा फ्रेम इस तरह कुछ, शायद एक दो पहले में आपने कुछ बताया था इसके बारे में। अब आपको मैंने जो भी बोला, उस प्रॉब्लम की समझ आई कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट कोड, बट आपको कोड आना चाहिए। यू नेवर यूज एन एरे टू डिफाइन अ 2 डायमेंशनल डेटा सेट। एरे हमेशा 1 डायमेंशनल होता है। देखिए बेसिक ये चीजें, दिस इज व्हाट समवन वांट्स फ्रॉम यू। कोड का जमाना चला गया, वो आपने खुद बोला, ऑफ कोर्स चला गया, बट कोड आना तो चाहिए ना। डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं पाइथन में? लिस्ट है, एरे है, टपल्स हैं, सेट्स है, डिक्शनरीज हैं। उन चारों पांचों में से आप कौन सा यूज करेंगे टू डिफाइन अ डेटा सेट? यू ऑलवेज यूज अ डिक्शनरी, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। फिर पैंडास में हमारे पास 3 तरह की डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा फ्रेम है, और कौन कौन से हैं? फ्रेम, पैंडास के, आप लोगों को पैंडास पढ़ाया किसी ने? नो सर। नो सर, नहीं पढ़ा सर। जब आप लोग ये टास्क कर रहे थे तो आप लोगों ने खुद स्टडी की उसको? जब मैं अभी 2 3 टास्क लैब की दी और आप लोगों ने सबमिट की, तो आप लोगों ने पैंडास नंपाई को स्टडी किया खुद ही? आप लोगों ने टास्क कैसे किए हैं? चलें ये सब छोड़ देते हैं, आप लोग खुद ही नहीं इंटरेस्टेड तो व्हाई शुड आई केयर। अच्छा देखें, फीचर वेक्टर हमारे पास क्या है? आप लोग फीचर को, डेटा सेट को इनटू कन्वर्ट करते हैं इनटू अ वेक्टर, राइट। क्योंकि हमारा एल्गोरिथम जो है वो सारा समझता है न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। फिर हमारे पास आती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि आपका जो वैल्यू है, अगर वो बहुत ही आउट आ रही है फ्रॉम योर रेंज, ठीक है, फ्रॉम योर स्केल, तो उसको आप नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब यही है कि आप उसको एक फिक्स्ड रेंज के अंदर लाते हैं, ठीक है। आप अपने डेटा सेट को, आप अपने डेटा पॉइंट्स को एक फिक्स्ड रेंज के अंदर लाते हैं। फिक्स रेंज के अंदर लाने के 2 तरीके हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन की 2 तरीके हैं। कौन कौन सी? हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों ही हमारी जो नॉर्मलाइजेशन की वो हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। अब लेट्स से ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एक्चुअल डेटा सेट है, ठीक है। ये बहुत ही स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड यानी फैला हुआ है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके पास ये देखें एक फिक्स्ड रेंज के अंदर आया, राइट। वो आपके पास एक फिक्स्ड रेंज के अंदर आया, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, इस तरह नहीं है, फैला हुआ नहीं है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ये एक रेंज में आया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में और स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये दोनों ही वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने डेटा सेट को क्या कर सकते हो, एक रेंज के अंदर ला सकते हो, राइट। हमारे पास दो है,
एक है मिन मैक्स स्केलिंग या मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। मिन मैक्स स्केलिंग में या मिन मैक्स स्टैंडर्डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, आप अपने डेटा सेट को 0 और 1 के दरमियान में स्केल करते हैं, रेंज में ले आते हैं। जो रेंज है जिसके अंदर आप अपने डेटा सेट को ला रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, 0 और 1। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस में भी दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1, एक्स एक्सिस पे भी मैक्सिमम वैल्यू इज 1। इस तरह के नॉर्मलाइजेशन को हम बोलते हैं मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन या मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है। फिर हमारे पास आती है द सेकंड टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन विच इज स्टैंडर्डाइजेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट होते हैं एक्चुअल डेटा में होते हैं, आप उन सब को मीन, उनका जो एवरेज है उसको 0 करते हैं, ऐसी कोई वैल्यू हम उनको ऐसी रेंज में कन्वर्ट करते हैं। देखें, इस एक्चुअल डेटा में और स्टैंडर्डाइजेशन में दो हमारे पास डिफरेंसेस हैं। एक ये, इनका मीन डिफरेंट है। ठीक है। इन सब का जब आप एवरेज ले, मीन का क्या मतलब है, मीन, मीडियन, मोड और वो वाला जो स्टेटिस्टिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है बेसिकली, मीन यानी इन सब का जो एवरेज है वो आपके पास हमेशा 0 आए, और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन का आइडिया है आप लोगों को, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1 आए। स्टैंडर्डाइजेशन इज द सेकेंड टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो, आप ऐसा रेंज फाइंड करते हो, ऐसा रेंज डिफाइन करते हैं जिसमें सारी वैल्यूज का जो एवरेज है, जो मीन है, वो 0 आए और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 1 आए। ठीक है। देन वी हैव बिनिंग। बिनिंग में आपके पास क्या होता है कि आप अपनी कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ न्यूमेरिक रेंज। ठीक है। आप अपनी कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ न्यूमेरिक रेंज, याद रखें। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास एक कैटेगोरिकल डेटा था। ठीक है। तो हमने उनको कन्वर्ट किया इनटू अ रेंज। अब फर्स्ट रेंज हमारे पास क्या है, 0 से लेट्स से 12। फिर सेकंड रेंज, देखें हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा कौन कौन से थे, टेम्परेचर एक कैटेगोरिकल डेटा था, टेम्परेचर तो मतलब न्यूमेरिक है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ शॉपर्स, आपने अपने डेटा पॉइंट को एक रेंज के अंदर डिफाइन किया, राइट, 0 जी से सर। 12 तक। फिर 12 से आई गेस 22 है यहाँ पे, फिर 22 से यहाँ पे आई गेस 30 या 40 हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास जो रेंज है वो एक बिन हो जाएगा। ठीक है। इनको कैटेगरीज भी बोलते हैं और इनको बिन्स भी बोलते हैं। अच्छा, बिन या बिनिंग का हमारे पास जो डेटा विजुअलाइजेशन में ग्राफ यूज होता है, याद रखें, जो कॉन्सेप्ट्स आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इन सब का कोई ना कोई ग्राफ मौजूद होता है। तो बिनिंग का जो ग्राफ है दैट इज हमारे पास क्या होता है, वो ये, इसको क्या बोलते हैं इस ग्राफ को, सर बार ग्राफ सर। एग्जैक्टली बार चार्ट हमारे पास बिनिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। ठीक है। अगर आप लोग बार चार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, नॉट बार चार्ट, हिस्टोग्राम। ठीक है, बल्कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम दोनों बेसिकली, अब यहाँ पे देखें दोनों में मतलब डिफरेंस, सेम है ना सर, थोड़े बहुत डिफरेंस होते नहीं सेम नहीं है, बार चार्ट और हिस्टोग्राम बहुत डिफरेंट है। मैं आपको समझाऊंगा अगर डेटा विजुअलाइजेशन में आया, मैं पढ़ा रहा था लास्ट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हिस्टोग्राम में हमारे पास देखें रेंजेस में डिफाइन होते हैं, ठीक है, 60, इनको भी बिन्स बोलते हैं। अच्छा, इनको भी बिन्स बोलते हैं, इनको भी बिन्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, दोनों ही बिन्स है हमारे पास। लेकिन ओके सर। इनके एक्स एक्सिस में रेंजेस नहीं होते, चलें वो बाद में देखते हैं। हिस्टोग्राम की अगर आप वैल्यू देखें तो 60 से स्टार्ट होकर 65 तक एक रेंज है, दिस इज बिन नंबर 1, इनको भी बिन बोलते हैं। 65 में 70, ठीक है, दोनों को बिन्स बोलते हैं, लेकिन हमारा जो बिनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बिनिंग वाला, वो ये है, हिस्टोग्राम में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, बार चार्ट में नहीं हो रहा बिनिंग वाला कॉन्सेप्ट। 60 क्यों, क्योंकि हमारा बिनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज को इनटू अ रेंज डिफाइन करते हैं, और बार चार्ट में रेंज डिफाइन नहीं होता। फिर यहाँ पे देखें 70 से लेके 75 तक एक बिन, 75 से 80 तक एक बिन, 80 से लेके 85 तक एक बिन। समझ आ समझ आ रही है आप लोग को? जी सर। मेरे जी पीछे सर। बहुत ज्यादा शोर तो नहीं है? यस सर।
आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। लेकिन असल में आज संडे है ना, तो सारे ये जो हमारे गली के बच्चे होते हैं वो घर में होते हैं, तो वो फिर शोर करते हैं। जी सर, वो खेलते होंगे सर। वो खेलते हैं और मैं वीकेंड पे घर आ जाता हूँ, क्योंकि हमारी ये मास्टर्स की क्लासेस होती हैं। अच्छा, वेरी ओके। वेरी सॉरी, मुझे भी। रुके, मैं कुछ करता हूँ। मैं नहीं। रुके। ओके सर। सर वो नॉइस रिडक्शन करना। ठीक है, आई होप अब थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि वो खिड़कियाँ खुली थी, मैंने वो बंद कर दी। ओके। देन वी हैव स्क्रबिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत डिटेल में पढ़ने चाहिए, लेकिन इश्यू ये है ना कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और मैं आप देखिए, मैं आप लोग को स्टार्ट ही ये पैंडास और नंपाई से करवाना चाहता था, बट सर शफीक ने फिर मना कर दिया कि कॉन्सेप्ट्स पे रह जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट भी जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत डिटेल के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास आती है, तो प्लीज इस ये सब बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा खुद स्टडी करें। ठीक है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। कोर्स तो चले, कोर्स में भी आप लोग को बहुत मुश्किल होगा, मेरा वाइवा बहुत मुश्किल होता है। और फिर आगे भी जॉब में बहुत मुश्किल होगी, इंटरव्यूज में। फिर हमारे पास आती है स्क्रबिंग का कॉन्सेप्ट। स्क्रबिंग में क्या होता है? आप अपने डेटा को क्लीन करते हो, राइट? और डेटा क्लीनिंग में आपके पास कुछ स्टेप्स होती हैं। उसमें क्या क्या आती है? सबसे पहले, स्क्रबिंग और डेटा क्लीनिंग एक ही चीज है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। स्क्रब का मतलब ही क्लीनिंग है इन जनरल इंग्लिश। स्क्रब डैडी का पता है आप लोगों को? सर एक बार बता दें सर। स्क्रब डैडी, ये देखें, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि स्क्रब बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब ही यही है कि आप किसी चीज को क्लीन करो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में जब भी स्क्रबिंग या स्क्रब का कॉन्सेप्ट आया, तो समझ जाए कि इट इज रिलेटेड टू क्लीनिंग ऑफ समथिंग। नहीं नहीं और सर। क्लीनिंग की जब हमारे पास बात आती है, तो सबसे पहली चीज जो क्लीन होती है वो हमारे पास डेटा सेट ही होता है। मॉडल की क्लीनिंग नहीं होती, मॉडल की ट्यूनिंग होती है। दोनों ही सेम, मतलब दोनों ही तकरीबन क्लीनिंग की ही बात होती है, लेकिन टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट है। ठीक है। अब आते हैं स्क्रबिंग, अगर हम उसमें जाएं, किसमें, मशीन लर्निंग में, तो हमारे पास कितनी टाइप ऑफ स्क्रबिंग हो सकती है? जी, डेटा क्लीनिंग या स्क्रबिंग के कितने टाइप्स ऑफ हो सकते हैं? जो बेसिक चार है ना, सबसे पहले आप चेक करते हैं कि उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है डुप्लीकेट्स। अब ये जो इन्होंने जितनी भी, हाँ, इन्होंने 9 बोली हैं, तो ये जो 9 स्क्रबिंग के या डेटा क्लीनिंग के टेक्निक्स हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। आप नंबर वाइज जरूरी नहीं है कि इनको याद करें। तो सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि डुप्लीकेट्स। क्यों? क्योंकि अगर हसीब के दो डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं और दोनों का ही ये काम है कि सेम वैल्यूज हैं, हसीब की एज, हाँ, अगर दो स्टूडेंट्स अलग अलग हसीब के नाम से हों तो वो तो ठीक है, क्योंकि उनका जीपीए भी डिफरेंट होगा, उनका एज भी डिफरेंट होगा, उनका रोल नंबर भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक ही हसीब के दो दो डेटा पॉइंट्स हैं, तो फिर वैसे ही वो रिडंडेंट डेटा है ना, हमारे डेटा सेट्स में एक्स्ट्रा वो स्पेस पकड़ रही है, राइट? तो उनको हमने रिमूव करना है। देन वी हैव आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? हमारे डेटा सेट्स में आउटलायर्स क्या होते हैं? सर उसकी जो नॉर्मल पैटर्न से हटके हो। नॉर्मल पैटर्न से हटके हो। लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हो कंप्यूटर पे, तो उसमें आउटलायर कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? एग्जांपल कोई आती है आप लोगों को? सर फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा जो कि मतलब अच्छे नंबर ले लेता है, तो वो बाकी सारे एवरेज में है, तो वो सबसे आउटलायर पे आ जाएगा। इस तरह भी या कह सबसे सकते हैं। कम या सबसे कम जो है वो भी आउटलायर में आ सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। आउटलायर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करते हो, आप एक रेंज डिफाइन करते हो, राइट। आप आउटलायर्स को डिफाइन या डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक रेंज डिफाइन करते हो, ठीक है। लेट्स से आप जो जीपीए के एग्जांपल आपने दी ना, तो जीपीए में क्या है, हमने एक रेंज डिफाइन की कि 2.7 से लेके हमारे पास 3.5 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, राइट। उसमें से अगर किसी ने 1 ले लिया तो वो आउटलायर है। जो रेंज मैंने डिफाइन की है, सबसे पहले आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम रेंज डिफाइन करते हैं। उस रेंज में जो भी नीचे आया या ऊपर आया तो वो दोनों ही आउटलायर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इररेलेवेंट डेटा है। इररेलेवेंट डेटा का क्या मतलब है, कोई एग्जांपल देखें। आप अगर स्टूडेंट्स का, प्लीज ये जो भी है मत करें, बचपना मत करें। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स का हम जीपीए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उसमें से कॉलम्स कौन कौन सी होनी चाहिए, उसका प्रीवियस जीपीए, उसका एस जीपीए, उसके नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, उसके सीरियल नंबर, और वो सारा कुछ, राइट। अब इस डेटा सेट में हमारे पास सर एक ये सर ये एसजीपीए क्या होता है सर? सेमेस्टर जीपीए। ओके सर। आप लोग का नहीं होता? नहीं सर, उसको सर सिर्फ सिंपल जीपीए कहते हैं ना सर, हम इसलिए मैंने कहा शायद जीपीए कहते हैं सर। ओके ओके, हमारी जीपी होता है यूनिवर्सिटी सर। में, ओके ओके, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में एस जीपीए बोलते हैं ना, इसलिए। अच्छा चले, तो तो उसको उस प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके पास जो डेटा है वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जीपीए को। अब उस डेटा सेट में एक कॉलम ये भी है कि जेंडर, ठीक है। जीपीए जो है वो जेंडर पे डिपेंड तो नहीं करता। इसी तरह लेट से उसका लिखा हुआ है हाउस नंबर, स्टूडेंट का हाउस नंबर तो जरूरी ही नहीं है, तो दिस इज इररेलेवेंट डेटा। तो स्क्रबिंग या क्लीनिंग के दरमियान हम ये भी करते हैं, हम इररेलेवेंट डेटा को रिमूव करते हैं। देन वी हैव स्टैंडर्डाइज, ठीक है। ये वही बात है कि अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर ये है या नीचे है या रेंज से बाहर है, और आप उसको रिमूव भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक आउटलायर नहीं है। आउटलायर हो तो उसको रिमूव करते हैं, लेकिन अगर वो आउटलायर नहीं है लेकिन फिर भी रेंज बहुत दूर आ रही है, तो फिर उस टाइम आप क्या करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन। फिर कन्वर्ट डेटा टाइप का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमारे डेटा से रिलेटेड नहीं है, लेट्स से, इसके कोई एग्जांपल इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको पता होती है, पता है। लेट्स सर से किस चीज का? कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी जीपीए प्रिडिक्शन में जो भी एग्जांपल दी। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट का जीपीए मौजूद है, या जीपीए मतलब हमारे पास ऐसा डेटा सेट मौजूद है ना जिसमें स्टूडेंट्स का जो जीपीए है वो उसमें है, इंटीजर्स में है। और जीपीए तो हमेशा हमारे पास फ्लोट्स में मौजूद होता है, तो हमारे पास जो जीपीए वाला कॉलम है हमने उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है इनटू फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, ताकि वो डेसिमल में आंसर दे। देन वी हैव क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब अगर कोई इशू हो तो वो करते हैं, ठीक है। फिक्स एरर्स, देखें इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली होती नहीं हैं, ठीक है। तो जो स्क्रबिंग या डेटा क्लीनिंग के जो मोस्टली बेसिक वो हैं, कॉमन हैं, सबसे पहले आप डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, आउटलायर्स रिमूव करते हैं, इरेलीवेंट डेटा टाइप को रिमूव करते हैं, इरेलीवेंट डेटा को रिमूव करते हैं, सॉरी। फिर हैंडल मिसिंग एरर्स को, ठीक है। इसके बाद ये जो बाकी लिखे हुए हैं ना, ये अक्सर होते नहीं हैं लेकिन ये भी ऑब्वियसली हिस्से हैं। फिर हैंडल मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अगर मैंने आपको एनएलपी का भी पढ़ाया आगे जाके तो फिर क्लियर फॉर्मेटिंग का उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो हैंडल मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे जो मैंने आपको एक टास्क के लिए जो डेटा सेट दिया है, इसमें ये देखें साइज में जो आखिरी ये है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दिस इज अ मिसिंग वैल्यू। तो आपने जब इस प्रॉब्लम को कर रहे होंगे ना, इस टास्क को, तो आपने देखना होगा कि आप इसको कैसे हैंडल करो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज प्लीज कोड आप जनरेट करो किसी भी तरीके से, आई डोंट माइंड। सर वैसे ये जो मिसिंग वैल्यू है इसके आगे एज तो सर -1 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। अब यही तो बात है, जब आपने क्लीनिंग में ये देखा ना, फिक्स एरर्स 7 पॉइंट, तो दिस इज एन एरर ना, ठीक। मतलब ये हम पूरा ये पूरी रो खत्म कर देंगे सर। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, ये स्टूडेंट है ना, ये किसी, ये स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन ये किसी रूम का लेट से है, ठीक है। तो आपने इसको हैंडल करना है, इसीलिए तो इसको हैंडलिंग बोलते हैं, हैंडल करना, रिमूविंग नहीं, ठीक है, रिमूव भी ठीक है। कर सकते हैं।
यही चीजें। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स और इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है। और हम्म, हम्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसकी समझ आई स्क्रबिंग की? जी सर, ओके। ओके, न्यूमेरिकल फीचर्स। न्यूमेरिकल फीचर्स में आप क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये ओवरऑल इसी तरह वो हैं, डूम्ड है। ठीक है, डूम्ड मतलब स्टूडेंट्स हैं वो इनको नॉन सीरियस लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लेकिन सिर्फ उस वक्त ये काम आते हैं जब आप पे कर रहे हो हर एक सिंगल मीटिंग के लिए। ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो वो हर एक क्लास के लिए मुझे पे करता है। वो जिस तरह एक्टिव होता है ना, वो आप लोग क्लास में भी उस तरह एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पे कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग सारे नॉन सीरियस लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या कोई भी हो। ठीक है, हम भी न्यूमेरिकल फी। नमन वालों को पे करते जी। हैं, नमन वालों को हम भी पे करते हैं। हर एक क्लास के लिए पे करते हैं आप? सर फीस होती है पूरे सेमेस्टर की। फीस होती है ना, जब आप हर एक क्लास के लिए पे करते हैं, तो लेट्स से आपने मेस से कोई खाना लेना है, तो आप वो खाना कंप्लीट खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसी टाइम उस मेस की फी दी होती है। सर वो होता ही इतना है सर, कम देते हैं। सर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। ऐसा है। नहीं, आप लोगों को वो होगा जब आप लोग कोई कोर्स खरीदें, कोर्स है से या यूडेमी से, तो वो भी तो ऑनलाइन होता है, तो वो कोर्स बंदा बहुत सीरियसली कर रहा होता है, क्योंकि जी जी सर, लेकिन बंदा सर वो भी सब्सक्रिप्शन हम लेता सर, है इन सर प्लेटफॉर्म कोर्स से, लेते हैं बंदा ना, एक एक क्लास नहीं कोर्सेज कर लेते। लेता है सर। जी। ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोग की गलती नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो वो है ना ऑनलाइन क्लासेस हैं, दे आर डूम्ड। देन वी हैव पोलिनोमियल न्यूमेरिकल फीचर्स, यही है। पता नहीं सर ने क्यों ऐड किया कि क्वालिटी वाइज आप उनको चेक करो। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी क्यों लिखी हुई है? यहाँ पे क्वालिटी न्यूमेरिकल फीचर्स के साथ क्यों लिखी हुई है? सर यही होगा कि मतलब पॉजिटिव और एक्सपेक्टेड चीजें होनी चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिक फीचर्स में हमारे पास दो तरह की आती हैं, गुड न्यूमेरिकल फीचर्स एंड बैड न्यूमेरिकल फीचर्स। ओके, लेट्स लेट्स सी सी। ओके, देखें हमारे पास दो तरह की हैं, ये तो वो है क्वालिटी वाइज हम चेक करते हैं। क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, न्यूमेरिक फीचर्स, गुड गुड न्यूमेरिकल फीचर्स और बैड न्यूमेरिकल फीचर्स। हर वो फीचर जो कि आपके डेटा सेट से रिलेटेड हो, तो वो आपके लिए एक गुड न्यूमेरिकल फीचर कहलाती है। ठीक है। देखें, यहाँ पे न्यूमेरिक फीचर जब मैंने सर्च किया ना, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट और वो सारा कुछ आया। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे सर ने क्वालिटी लिखी है ना, न्यूमेरिक फीचर्स को जब आप क्वालिटी डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट कि कोई कौन सा न्यूमेरिक फीचर जो है वो आपके डेटा सेट से, वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है। समझ आई? तो क्वालिटी वाइज वो डिपेंड करता है। देन वी हैव पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्म्स। पोलिनोमियल न्यूमेरिक, देखिए ये भी बहुत डिटेल है ना, जनरली समझा देता हूँ कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल होता क्या है वैसे मैथमेटिक्स में? सर ये जिनमें हम वेरिएबल्स की पावर्स वगैरह लिख देते हैं सर, इनको पोलिनोमियल कहते हैं ना सर, जो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं सर। पी एंड क्यों या पी ओवर क्यों? पी ओवर क्यू, और जिसमें सर पी एंड क्यू दोनों सर वो आई थिंक रैशनल हो। ओके, वेरी गुड। पॉलिनॉमियल में सिंपल सिंपल ये समझें, जब हमारे पास पावर जो है वो नॉन लीनियर हो। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नॉन लीनियर क्वालिटी या फीचर रखता हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल। वो ये जो आप बता रहे हो ना, ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझना उतना आसान नहीं होता। चलें, बहरहाल देखें, मैं बहुत दूर चले जाता हूँ। पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आपके पास लीनियर रिग्रेशन आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने,
उसमें हमारे पास टाइप्स थी पोलिनोमियल रिग्रेशन। उसमें वही इक्वेशन होती थी, हम जस्ट उसकी पावर्स को डिफरेंट करते थे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास mx+c है, लीनियर रिग्रेशन की बेसिक लाइन। ठीक है, बेसिक इक्वेशन। अगर इसी को मैं चेंज करके mx² + c करूं तो दिस बिकम्स अ पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने उसी लीनियर रिग्रेशन को, लीनियर इक्वेशन को, लीनियर लाइन को मैंने चेंज करके पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्म हम करते क्यों हैं? तो सर लीनियर ये टू नॉन लीनियर कन्वर्जन के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम नॉन लीनियर कन्वर्ट क्यों करते हैं? सर ये मॉडल फिर रिलेशनशिप लर्न कर लेता है सर। कैसे? मतलब जो सर इसमें न्यू लिनियरिटी फीचर। खत्म हो जाती है ना सर मॉडल में, मतलब वो बिल्कुल स्टक नहीं होता, उसको हम जनरलाइज कर पाते हैं। नॉन लीनियरिटी की वजह से हम जनरलाइजेशन करते हैं। सर काइंड ऑफ कह सकते हैं सर। नॉन लीनियरिटी की वजह से हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सिर्फ जनरलाइजेशन थोड़ी है। सर उनको सॉल्व करने के लिए फिर कोई और टेक्निक्स यूज करते होंगे सर। सबसे पहला आंसर यही है, मैं आप लोगों से जो वाइवा करूंगा उसमें भी यही चीज, ये इसी तरह की होंगी। सबसे पहला आंसर ये है कि नॉन लीनियरिटी की तरफ हम कन्वर्ट जब हम करना चाहते हैं, लीनियर को नॉन लीनियर की तरफ, तो वी यूज पोलिनोमियल फंक्शंस या पोलिनोमियल फीचर्स या जो भी आप कह सकते हैं इसको, पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्म्स। फिर हम करते क्यों हैं? तो उस्मान ने जो आंसर दिया, जनरलाइजेशन के लिए, कि हम अपने मॉडल को जनरलाइज करना चाहते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, ओके, ये एग्जांपल आई गेस मैंने पहले भी दी थी, और ये वही आ गई। लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन। देखें, लेट से आपके पास एक डेटा पॉइंट्स हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर दे रही है। ठीक है, तो उस पे लीनियर लाइन जो है वो हमारे पास इतना बेस्ट फिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसी लाइन को इनटू स्क्वायर कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक। तो इसने हमारे पास क्या दिया, एक ज़्यादा बेस्ट फिट दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसको अगर देखें, मैं आप लोग को इतना डिटेल में पढ़ाऊं या नहीं, आप लोग को मजा भी आ रहा है या नहीं? पढ़ाएं। अच्छा चलें, हमारे पास ये, लेट्स से हमारे पास ये डेटा पॉइंट है। ठीक है, इस तरह साइन वेव की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। अगर इसी को हम लीनियरली करें तो डेफिनेटली बहुत बुरा आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम नॉन लीनियर की तरफ भी जाएं तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ 2 है, ये जो ग्रीन लाइन आपको डिग्री ऑफ 3 नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास अच्छा आंसर दे रहा है या बुरा, बेस्ट फिट लाइन के लिए? ये जो ग्रीन सर लाइन है, ये इन ग्रीन टर्म्स लाइन ऑफ, सर बेस्ट फिट लाइन के लिए सर। सर जी, बेस्ट फिट तो नहीं है सर ये। ये बेस्ट फिट लाइन तो है, लेकिन ये बहुत बुरा आंसर दे रहा है, क्योंकि जी सर। यहाँ पे देखें, आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये पॉइंट्स यहाँ से बहुत दूर हैं। ठीक है, जी ये सर। पॉइंट्स स्क्रीन से बहुत दूर हैं, ये पॉइंट्स स्क्रीन से बहुत दूर हैं। तो आपने नॉन लिनियरिटी में भी वो देखना है। अब जब हमने सिर्फ पावर को चेंज किया, तो हमारे पास वो लाइन तो इस तरह कर्व हुआ। पहले लेट से हमारे पास लाइन इस तरह थी, अगर मैं कलर चेंज करके करूं, वो लाइन इस तरह थी, स्ट्रेट, राइट। वो तो बिल्कुल बुरा है। अगर मैंने पावर को चेंज करके इस तरह बनाया, ये भी बुरा आंसर दे रहा है। इस वक्त ये फिर हम करेंगे, तो फिर इसको कैसे करेंगे? सिर्फ पावर को चेंज करने से तो वो इस तरह हो रहा है, मतलब कर्व हो रहा है। मल्टीपल कर्व्स कैसे लाएंगे? ये पीक्स एंड लोज। पॉलिनोमियल फंक्शन सर दूसरा यूज करेंगे सर। नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन तो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो ना। सर फिर एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह सर, आप वो उसको इंटर। मल्टीपल पोलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ ले जा सकते हो ना। जी सर। जी। ठीक है, ये देखें, ये एक सिंगल पीक है ना। अगर आप इसको देखो, ये एक ग्रीन लाइन है। अगर इस तरह दो हो जाएं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रही है ना।
इसी तरह उसी की वैल्यू को हम ऊपर करें तो इस तरह 2 कर लें, ठीक है, तो ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो सिंगल पोलिनोमियल रिग्रेशन से आप मल्टीपल पोलिनोमियल या मल्टीवेरिएट उसको बोलते हैं, उसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे और मैं भी इस तरह करूंगा। और मैं फिर पूछूंगा भी कि कोड में ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, याद रखें। ठीक है, मैं सर आपसे कोड कैसे करते करवाऊंगा हैं नहीं। सर? जी। जी। कैटेगोरिकल डेटा सर ने पढ़ाया था। सर अभी तक शायद ये नहीं पढ़ा सर हमने। सर सुमायरा ये मजीद, प्लीज। सुमायरा मजीद, आप ऑनलाइन हैं? सुमायरा मजीद, आप ऑनलाइन हो? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अटेंडेंस नहीं ले रहा। अनिल यूनुस, आप ऑनलाइन हैं? दिस इज व्हाट आई मेंट। ओके। तो वर्किंग विद कैटेगोरिकल डेटा में हमारे पास क्या है? कैटेगोरिकल डेटा बेसिकली होता क्या है? तो में जैसे क्लासेस बनाई सर होती हैं। जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सर। जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो वो कैटेगोरिकल डेटा होता है। सर मीनिंगफुल कोई भी लेबल्स जो हो ना, जिसमें न्यूमेरिक सभी सर, सभी मतलब वर्ड्स वो हो, टेक्स्ट ही होता है ना सर। हर एक सर इसमें कैटेगरी। करेक्टर्स होते हैं सर। देखें, इसमें वेरिएबल भी होते टेक्सचुअल डेटा में और कैटेगोरिकल डेटा में डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। और कैटेगरिकल मतलब जेंडर है, तो वो क्या है मतलब इसी तरह कुछ। हाँ एग्जैक्टली, टेक्सचुअल में और कैटेगरी कैटेगोरिकल डेटा में ये फर्क है कि कैटेगोरिकल डेटा में फिर मल्टीपल टाइप्स आती है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कलर की बात करूं तो फिर मल्टीपल कलर्स उसमें आती हैं, रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन अगर सिर्फ टेक्सचुअल की बात करें ना, तो कैटेगोरिकल टेक्सचुअल में भी तो आता है ऑब्वियसली, लेकिन फिर टेक्सचुअल में सिर्फ कैटेगोरिकल नहीं है, उसमें ये भी है कि एक सेंटेंस हो सकता है जो कि एनएलपी का प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस तरह लेट्स से यहाँ पे देखें टेक्स्ट एनालिसिस प्रोसेस में, अब यहाँ पे एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये एनएलपी का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, राइट? रुकें प्लीज। ओके, तो देखें कैटेगोरिकल डेटा में हमारे पास फिर मल्टीपल टाइप्स आती हैं। ठीक है, और टेक्सचुअल डेटा में ये है कि फिर कैटेगोरिकल इज अ टाइप ऑफ टेक्सचुअल डेटा, लेकिन आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कैटेगोरिकल डेटा में आप जीपीए को लाएं, लेट्स से हमारा सी जीपीए है, या जो नॉर्मल जीपीए आप बोल रहे हैं, वो कैटेगोरिकल डेटा की टाइप हो सकती है? नो सर, वो टेक्सचुअल में आ सकती है। नहीं, वो ना टेक्सचुअल में है, वो ना कैटेगोरिकल में है, वो न्यूमेरिकल डेटा है। जिस डेटा की मल्टीपल टाइप्स हैं, उन टाइप्स का भी टेक्सचुअल होना जरूरी है। जीपीए की जब आप टाइप्स निकालते हो, जीपीए की तो टाइप्स होती नहीं है, उसमें तो वैल्यूज होती हैं, उसमें तो रेंजेस होती हैं। ठीक है, 3.1 से लेके 3.2, या एग्जैक्ट अगर आप 3.5 3.6 कह लो। ठीक है, कैटेगोरिकल में अगर आप देखो, लेट्स से जेंडर, जेंडर की अगर आप देखें तो मेल फीमेल, सर सर जीपीए के ग्रेड्स किस में आएंगे, जैसे ए बी सी ऐसे तरह कुछ। वो फिर कैटेगोरिकल में आते हैं। वो कैटेगोरिकल में आते हैं या टेक्सचुअल में आते हैं सर? वो कैटेगोरिकल में आते हैं कि किस, लेकिन नहीं नहीं, वो कैटेगोरिकल में
तो कैटेगरी में तो ये आते हैं कि या जीरो या वन है, फॉर एग्जांपल या स्पेम है, हैम है, नहीं, फीमेल है, मेल है, इस तरह कुछ। नहीं जरूरी नहीं है। कलर हमारे पास क्या है, वो तो आप बाइनरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर कलर रेड ग्रीन ब्लू जितने भी कलर हैं, 600 मिलियन कलर्स हैं, वो सारी हमारे पास क्या है, बाइनरी है। नो। अब कलर की जो वैल्यूज हैं पिक्सेल्स में वो न्यूमेरिक है, स्टिल कलर हमारे पास कैटेगोरिकल है। इसी तरह जीपीए के जो ग्रेड्स हैं वो कैटेगोरिकल हैं, पर ग्रेड्स का जो रेंज है वो फिर न्यूमेरिकल डेटा होगा। सर इसी फिर को इनका डेटा बेसिक फर्क क्या होगा सर, मतलब कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे सर? बेसिक फर्क ये है कि आप कैटेगोरिकल डेटा को डिवाइड कर सकते हो इनटू मल्टीपल पार्ट्स, या मल्टीपल टाइप्स कह लें। ठीक है। कोई भी मुझे आप एग्जांपल दें, कोई भी नॉट कैटेगोरिकल डेटा की, किसी किसी डेटा की। लेट्स से मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, लैपटॉप में फिर मेरे पास मल्टीपल कंपनीज हैं, डेल, एचपी, ठीक है, एसूस के, एप्पल के। ये जो डेटा है इसको जब मैं स्टोर करूंगा तो ये किस टाइप ऑफ डेटा है? सर एक दफा रिपीट कर दें अभी। मैं लेट्स से एक लैपटॉप ले रहा हूँ ना, तो लैपटॉप का जी जो जी सर। डेटा है मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे पास डेल आती है, एचपी आती है, एप्पल आती है, एसूस आती है। जी तो सर, ये उस सारी कैटेगरीज होंगी ना, हर कंपनी वाइज कैटेगरी होगी। एग्जैक्टली हर एक जो डेटा है वो हमारे पास लैपटॉप की कैटेगरीज में आती हैं। मैं कहता हूँ हम्म, किस तरह के लैपटॉप खरीदना चाहते हो। फिर डेल के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं कि तुम गेमिंग डेल खरीदना चाहते हो, फॉर ऑफिस, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑफिशियल। ठीक है। दीज आर जी द जी सर। कैटेगोरिकल डेटा। अब ये सारे टेक्सचुअल डेटा, लेकिन बाज बुक्स में जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ आती है कि बाज बुक्स में टेक्सचुअल को और कैटेगोरिकल को completely अलग अलग बोलते हैं। इन अ सेंस कि टेक्सचुअल डेटा सिर्फ वही होगा जो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, जिस सर फॉर तरह एग्जांपल आपने एक कंपनी के लैपटॉप के सारे लैपटॉप रख लिए, तो आपके पास वो कैटेगोरिकल में आएगा या टेक्सचुअल में आएगा? एक कंपनी के सारे लैपटॉप्स आपने रख लिए। फॉर एग्जांपल एचपी का आपने सारे उसके फीचर सारी चीज सेम है, वो जी। आपने रख लिया, तो एक कैटेगोरिकल में आएगा या उसमें आएगा, सर उसके अंदर भी टेक्सचुअल में? तो कैटेगरीज ही होंगी ना, मतलब जिस तरह भी आपने बोला, एचपी के अंदर मल्टीपल रेंजेस होती हैं लैपटॉप की, लीड जी। बुक है, प्रो बुक है, नोटबुक है, इस जी। तरह। जी। नहीं, हमने एक ही चीज ली ना, हमने एक ऐसा लैपटॉप लिया जिसकी सारी चीजें मतलब सेम है। किस तरह? लेट्स से देखें, आपने पहले लैपटॉप, वो यूनिक क्लास डेटा हो जाएगा सर फिर। एक आपने लैपटॉप लिया, उसके अंदर लेट से एचपी हुआ, और उसके अंदर हमारे पास एक डेल हुआ, राइट। फिर हमारे पास आपने एचपी के अंदर जब आपने देखी, तो हमारे पास लेट से सिर्फ दो हैं, एक गेमिंग के लिए और एक ऑफिशियल यूज़ के लिए। फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए आपने ऑफिशियल यूज़ के जो सारे लैपटॉप्स हैं आपने वो सारे एक जगह पे इकट्ठा किया। तो इसका लेट से 1000 लैपटॉप्स आपने इकट्ठे किए सारे ऑफिशियल यूज़ वाले। ये जो 1000 लैपटॉप्स हैं, ये 1000 मैं अभी लिख रहा हूँ लेकिन ये है लैपटॉप्स, ठीक है। तो लैपटॉप्स जो हैं, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, और लैपटॉप डेटा स्टोरेज भी कैटेगोरिकल डेटा है। जब आप कैटेगोरिकल डेटा के अंदर मल्टीपल टाइप्स के अंदर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एट द एंड वो न्यूमेरिक बन जाएगा। वो होता टू द कोर, टू द वेरी बेसिक, वो होता कैटेगोरिकल डेटा ही है। जब आप एक कंपनी के सारे लैपटॉप्स उठाएंगे जिनके फीचर्स सारे के सारे सेम हैं, वो है फिर भी कैटेगोरिकल डेटा ना। यहाँ पे कलर्स को देखें, अगर मैं यहाँ पे इसमें चले जाऊं, ठीक है, मैं लेट से इस कलर पहले में चला गया। अब यहाँ पे देखें, ये सारे कलर्स जो हैं, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, ग्रीन है, आई गेस पता नहीं क्या है, ब्लू, ठीक है। ये सारे के सारे, लेट से अगर मैं इसमें चले जाऊं, इस रेड कलर में चले जाऊं, अब यहाँ पे ये सारे कलर्स देखें, रेड कलर चेंज हो रहा है टू वाइट एंड ब्लैक, राइट। मिनिमम, मिनिमम में अगर आप जाएं, जीरो में जाएं तो ब्लैक, मैक्सिमम वाइट। अब आप ब्लैक में हो या वाइट में हो या रेड में हो, है तो सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये यहाँ पे देखें, ये जो रेंज है, इसको आप इन सारे कलर्स को रेड तो बोल सकते हैं ना, लेकिन ये सारे कलर्स है तो कलर्स ना, व्हाट काइंड ऑफ डेटा? कलर। कलर बेसिकली हमारे पास क्या है। इसी तरह लैपटॉप्स चाहे सारे फीचर्स सेम हो, चाहे सारी सेम कंपनी के हों, है तो वो कैटेगोरिकल डेटा ना जब आप इसको स्टोर करोगे। ओके सर।
नहीं सर, अगर सिंगल ही एक ही मॉडल है वो इस तरह बोल रहा है कि। स्टिल कैटेगोरिकल डेटा है, आप उसको स्टोर कैसे करेंगे? नहीं सर, वो तो एक सिंगल ही क्लास नहीं होगी, सिंगल ही नहीं, मतलब ही मॉडल एक। स्टिल ना। लेकिन आपके पास एक रेंज ऑफ नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक। ये किस टाइप ऑफ डेटा है, न्यूमेरिक या कैटेगोरिकल? नहीं सर, अगर 111 हो इस तरह सुने ना, सेम वन से चीज है। टेन तक हमारे पास कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिक डेटा है ना ये। न्यूमेरिक है सर। अगर इसमें मैं सिर्फ 2 को ले लूं, सिर्फ 2 को मैं एक नंबर ले रहा हूं, तो वो न्यूमेरिक है या कैटेगोरिकल है? स्टिल न्यूमेरिक डेटा है। अगर मैं न्यूमेरिकल है सर। अगर मैं 10 2 एक साथ स्टोर करूं, तो वो कैटेगोरिकल बन जाएगा या न्यूमेरिक डेटा बन जाएगा? वो भी न्यूमेरिकल ही होगा सर। यही बात है, अगर आप 1000 लैपटॉप लें अलग अलग कंपनी के, ये एक कंपनी के हैं, तो वो न्यूमेरिक डेटा कैटेगोरिकल डेटा ही ना। वो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो रहा। हाँ, ये कर सकते हो कि आप उन फीचर्स को फिर कन्वर्ट करो न्यूमेरिक वैल्यूज में, रेंजेस के दरमियान। वो कर सकते हैं, लेकिन वो जब कोर डेटा है वो तो है सेम। अगर मैं ये करूं ठीक। कि एक 2 स्टोर करूं, वो भी न्यूमेरिक है। मल्टीपल टूज, वन 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 स्टोर करूं, वो भी न्यूमेरिक डेटा है। 1 से लेकर 10 तक स्टोर करूं, वो भी न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है सर। समझ आई? आपको समझ आई जो पूछ रहे थे? ओके। देन वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल डेटा। ये इट्स वेरी इजी। वोकैबुलरी हमारे पास क्या होती है? वोकैबुलरी का आइडिया है, सर ने बताया। नहीं सर, वोकेबलरी का नहीं पता सर। वोकैबुलरी हमारे पास एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, ये है कैटेगोरिकल डेटा का टाइप, ठीक है। वोकैबुलरी डेटा हमारे पास वो होता है जिसमें जितने भी पॉसिबल अवेलेबल कैटेगरीज होती हैं वो सारी लिखी जाती हैं। लेट्स से, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास जितने भी कलर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं दुनिया में, पता है? अभी बताया। सर 600 मिलियन। ठीक है। यस सर। अगर मैं एक सर कलर्स का अगर एक कलर्स का सेट बनाऊं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? किन दोनों में सर? ये दो ब्रैकेट्स में। सर एक एरे और एक लिस्ट है सर। नहीं, एक वोकेबलरी है सर, ये जो सेकंड वाली है ना, ये फिर वोकेबलरी होगी जिस तरह आपने डिक्शनरी का बताया। नहीं। हमारे पास फर्स्ट वाला जो है, ये लिस्ट के लिए और एरे के लिए यूज होता है। वेरी गुड, स्टिल वेरी गुड। और ये वाला जो है, ये बेसिकली हमारे पास सेट्स के लिए और डिक्शनरीज के लिए यूज होता है। यही जी बात है। जी जी सर। गलत है। ये जो है, ये सेट्स के लिए यूज होता है। भूल गए आप लोग? मैथ्स में सेट्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पता नहीं, काफी देर हो गई सर। भूल गए? ये देखें। सर आप बच्चों को रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, रोस्ट नहीं करा, मैं ये आप लोग को कंफ्यूज करूंगा जरूर। लेकिन सर, आप अभी आपने बोला, सर ये देखें, अभी आपने कुछ बोल बोला रहा वो है सर। सेट, ये दूसरा है जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला, वो दूसरा राउंड ब्रैकेट्स वाला है, ठीक इसमें है। कर्व ब्रैकेट्स हैं सर। ठीक है, आपकी बात ठीक थी। मैं आप लोग को कंफ्यूज तो जरूर करूंगा। ये चीज जो है, ये सेट्स और उसके लिए है, डिक्शनरीज के लिए, ये लिस्ट और एरेज के लिए। ये किस चीज के लिए है फिर? सर ये वैसे ही है। देखें ये कोड। हाँ देखें, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ना, हमें ये नहीं सर पता। ये सर पैरामीटर ये हम पास करने के फंक्शन लिए को होता है क्या? पैरामीटर्स पास फंक्शन के करते लिए हैं ना, होता है सर। वो ये तो सर फंक्शन फंक्शन है। के अंदर पैरामीटर्स पास फंक्शन करते सर। हैं। वो तो ये तो ठीक वो तो पहले मैंने ठीक है, बताया प्लीज यार। सुने सुने। ये सब ठीक है कि फंक्शंस के लिए। मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स में। ये डेटा स्ट्रक्चर्स में टपल्स के लिए यूज होता है। पाइथन में टपल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? ये उसके लिए यूज होता है। वही तो नहीं बात हो रही है अभी। जी। ओके। प्लीज ये चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो वोकैबलरी में देखें, मैं आपको वोकैबलरी समझा रहा था। अगर मैं हाँ अगर मैं एक 600 टोटल मिलियन कलर्स है ना, 600 मिलियन टोटल कलर्स है हमारे पास दुनिया में। अगर मैं कलर्स का एक वोकैबलरी बनाऊं, तो मेरे पास एक वेरिएबल होगा कलर्स, और उसके अंदर हमारे पास सेट्स वाली इसको सेट बिल्डर नोटेशन बोलते थे मैथ्स में। चले छोड़ें। कलर्स में हमारे पास सेट्स वाला इंस्टॉल वो होगा, और फिर अब हर एक मैं लिखना शुरू कर दूंगा। समझ सर आई? ये अभी
ये अब 6, हम डिक्शनरी बना रहे हैं सर, डिस्टिंक्ट कलर्स की सर। ये हम सेट बना रहे हैं डिस्टिंक्ट कलर्स की। हम सेट बना रहे हैं ऑल पॉसिबल कैटेगरीज की। वोकेबलरी ठीक। का मतलब ही यही है, बेसिक डेफिनेशन यही है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कैटेगरीज। ऑल पॉसिबल कैटेगरीज क्या बताई मैंने, टोटल कलर्स कितनी है, 600 मिलियन। जब आप उन सब का एक एक करके इस तरह सेट बनाओ अप टू सो ऑन, तो दैट बिकम्स अ वोकेबलरी ऑफ कलर्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 600 मिलियन हो, ये उसी रेंज में देखेंगे जो जो आपने उसको गिवन हो। अगर मैं कहूँ कि टोटल अवेलेबल हमारे पास पांच ही हैं, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक एंड वाइट, तो फिर आपने वही पांच लिखने हैं। तो मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक वाइट, तो मेरे पास बेसिकली ये क्या बन गया, कलर्स का एक वोकेबलरी बन गया। ठीक है एंड इट सर। इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके, देन वी हैव वन हॉट इनकोडिंग, देखें सर ने छोड़े। वन हॉट इनकोडिंग हमारे पास क्या है, फीचर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग को होती क्या है, फीचर इंजीनियरिंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मंडे के दिन, बल्कि कल फिजिकली सिखा दूंगा। राइट नाउ वी सर हैव, ये यस सर। होगा कि ये बहुत हम लंबा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जी जी सर। मैं इस तरह डायरेक्ट तो समझाऊंगा, मेरे मेरे सर से तो हट जाएगा, बट आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा, व्हाट इज द यूज, फायदा क्या है। मैं ठीक है ये सर। चाहता हूँ ना बेसिकली कि आपको आए। हम देखें 1.5 घंटे आप भी बैठे हैं ऑनलाइन, मैं भी बैठा हूँ, फायदा तो हो एटलीस्ट। फिर कॉमन जी इश्यूज विद कैटेगोरिकल डेटा में क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि, ये भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये लंबे हैं, ये बहुत लंबे हैं। और चलिए आखिरी ये छोटा सा है, फीचर क्रॉसेस। छोटे से का मतलब है कि इनका कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाएगा, ये दोनों लंबे हैं, इसके लिए आपको मैंने पहले फीचर इंजीनियरिंग समझाना है और इसके लिए आपको कार्डिनैलिटी इसका बताना है। ओके, फीचर क्रॉसेस क्या चीज़ है, फीचर क्रॉसेस में ये है कि आपने एक, हमने ये पढ़ा ना फीचर वेक्टर, तो फीचर वेक्टर एक हो और दो हो, फिर आप दोनों को कंबाइन करो तो दैट इज कॉल्ड अ फीचर क्रॉस। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ओके, फीचर क्रॉसेस यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास एक ये फीचर है, लेट्स से ये, इस डायग्राम को छोड़ें, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक ये फीचर है और एक ये फीचर है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें या कोई भी तरीके से, पाइथन में या मैथमेटिकली, आप उनको कंबाइन करके एक इस तरह मैट्रिक्स बनाएं, एक फीचर वेक्टर बनाएं। इन सिंपल वर्ड्स, दो फीचर वेक्टर्स को मिला के एक और नया फीचर वेक्टर बनाएं, तो दैट इज फीचर क्रॉसिंग। वेरी सिंपल वर्ड्स, समझ आई। दो या तीन या चार फीचर वेक्टर्स को मिला के एक नया फीचर वेक्टर बनाएं जिसमें सारे कंबाइंड हो, दैट इज कॉल्ड फीचर क्रॉस। ओके सर। ठीक है। और बाकी ये इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको ज़रूर कल क्लास में, और फिर कल क्लास में ये हमारे फाइनल टॉपिक्स हैं, देन वी हैव अवर मिड टर्म एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है। सर मिड टर्म कैसे होगा? ओपन एंडेड लैब, ओके सर। मतलब 10 मार्क्स हैं, तो प्लीज़ तैयारी करें। और उसमें मुश्किल होगा, मैं बहुत मुश्किल दूंगा। सर ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा सारा सर? मजाक कर रहे हैं ना। सर ट्रू नहीं फॉल्स ज्यादा अच्छे है सर। नहीं सर, हमारे लैब में सर, हमारे अक्सर ऐसे ही होते हैं, कोर्स में भी ऐसे ही चलता है सर। बस ठीक है फिर, जब आप उनके साथ लेंगे ना कोई कोर्स, तो फिर उनके साथ उसी तरह पढ़ लें। सर ये नहीं तो सर, हम पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मेरा वो नहीं होता, एमसीक्यूज कभी नहीं होता। ठीक है। ठीक है। सर आपका किस तरह जी, सर आपका किस तरह होता है मिड? मेरा मेट इस तरह होगा कि आप लोगों को टास्क ये है ना, आप लोगों ने, आप लोगों को इसी तरह एक टास्क होगा रियल वर्ल्ड का, ठीक है, आपने वो करना होगा, और बस बात खत्म। ओके सर। इजी पीजी लेमन पीजी। लेकिन ये है कि वो लैब के कंप्यूटर्स पे होगा, इंटरनेट ऑफ होगा, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह करूंगा। सर चले, ये तो बात होगी ना सर? कौन सी सर बात कोर्ट तो होगी। ये आपने ज्यादती खुद हो रही बोला है। था कि कोर्ट पे आपको जज नहीं करूंगा। सर जब यही तो कोर्ट हो डाउट गई होता है। हमारे सर ये लैब में आपने खुद ही बोला था, कोड पे आपको मैं चेक नहीं हाँ। करूंगा, आपको बस उसका सर आपने मतलब। कहा था कोड, कोड नहीं करना सर, मजदूरी होती है सर।
देखेंगे, अभी प्लान नहीं बनाया बट देखेंगे। इस वीक, कमिंग वीक में इंशाल्लाह सर शाहिद से बात करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना है। बट मैं ओके सर सर। आप उनसे ना बात करें सर, वो फिर तो अलाउ नहीं करेंगे सर। अगर अलाउ नहीं किया सर तो उधर फिर जो मैं बात कैसे सर कर। शायद से उसको उलट सर कीजिएगा। एचओडी को रहने दो सर। नहीं, अगर वो उनसे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया तो फिर मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। सर आप उनसे बात ही ना सर करें। आपने खुद बोला था। सर नहीं कोर्स आप पढ़ा रहे हैं सर। सर उनको क्या पता सर क्या मतलब हो रहा है सर। सर इग्नोर। क्या। ठीक है, अभी कल ये आपका जो 30 मिनट्स है या 20 मिनट्स है उसमें ये है कि मैं ये टास्क अपलोड करूँ अभी ही। ठीक है, ये आप लोग स्टार्ट कर लो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ लें। और अगेन आई एम सेइंग, इस तरह नहीं है कि कोड जीरो हैगा होगा, कोड मैं ज़रूर पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, बहुत ही जी ये पहले दिन बता। मैं सर, कोड हुआ हो सर, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। लॉजिक उसका प्रॉपर, जिस तरह आपने हमें समझाया था स्टार्टिंग में कि हम्म। ये एलियस होता है, ये उसके मॉड्यूल होते हैं, फंक्शन, ये सारी चीजें सर इस तरह। ओके। ओके, चलिए देखते हैं। हम्म। ओके। हसनात अकरम। जवेरिया नवाल। प्रेजेंट सर। तैयब। सर इज नॉट प्रेजेंट। माइक ऑन कर। तैयबा नूर। प्रेजेंट सर। नमाज। अनिला यूनुस। अनम फातिमा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आशिर। प्रेजेंट सर। सबी फातिमा। सर ये सभी का मैसेज आया हुआ है सर चैट में। ओके। शहर बानो। शहर बानो तो थी अभी। इंटरनेट का इशू है सर। ओके। मोहम्मद जैद। प्रेजेंट सर। रेहान अली। यस सर। लाइबा शाहीन। प्रेजेंट। सवेरा तबस्सुम। प्रेजेंट सर। अक्सा अजीज। अक्सा अजीज। उस्मान गनी। प्रेजेंट सर। अहमद हसन। प्रेजेंट सर। फातिमा मरियम। प्रेजेंट सर। रजाउल्लाह। प्रेजेंट। अब्दुल्ला। प्रेजेंट। अब्दुल्ला। सर उसका मैसेज आ गया है सर। अब्दुल्ला का। ओके। गाजी अरशद। प्रेजेंट सर। ये कौन है? दो लोगों ने आवाज दी। सर मैंने प्रेजेंट बोला तो रूममेट ने बोला भी। ओके। सुमायरा मजीद। प्रेजेंट सर। इकरा गुल। प्रेजेंट। मोहम्मद यासिर। यस सर। आसिम आबिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शारिक। यस सर। अली हैदर। अली हैदर। अच्छा, ये अक्सा अजीज नहीं है। ओके। एंड अनिल यूनुस। सर अली हैदर का भी मैसेज आ गया है ग्रुप वो चैट में। ओके, चलिए। अच्छा, आप ये टास्क में अपलोड करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, टोटल हमारी 6 लैब्स हुई हैं, और एक्टिविटीज़ कितनी की हैं हमने? 3। हमें एक्टिविटीज़ चाहिए एटलीस्ट 5। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, मैं भी असाइन कर देते हैं। सर आप ये काइंडली थोड़ा जल्दी अपलोड किया करें सर। जी, असल में मुझसे भूल गया था। सर वो असल में फिर वीकेंड पे सारा काम पेंडिंग पड़ा था सर। हम्म। यस सर, फिर वीकेंड पे बहुत बर्डन हो जाता है, जैसे आज ये भी 2 कल क्विज भी हैं और एक 3-4 लेब्स भी हैं। 3, हाँ 4 लैब्स है सर। ये जो टास्क है इसका डेडलाइन नेक्स्ट संडे नाइट है। ओके होगा सर, फिर सही है। अभी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।
आइसक्रीम वाले ने भी अभी शोर लगाना था। ओके, ML लैब रिपोर्ट 4 tasks। ओके, अच्छा ये मैंने कर दिया है। आप लोग के लिए सबमिशन मैं फिर बाद में ओपन कर लूँगा। ठीक है, अभी आप लोग टास्क स्टार्ट कर लो। और अभी 4 है ना, मैं एक और आप लोगों को दूंगा इसी वीक, लेकिन उसकी भी डेडलाइन जो है दोनों की नेक्स्ट संडे नाइट तक होगी। ठीक है, विच इज़ आई गेस 12th ऑफ अप्रैल। तो सर ओके, ये 6-7 तक फिर सर आप कर दीजिएगा सर। आज। नहीं सर, मतलब जो नया आप टास्क अपलोड करेंगे ना सर, वो छः जी, सात तक कर दीजिएगा, क्योंकि सर ताकि हमें पता हो ना सर हमने ये काम करना है सर। ओके 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 सर क्योंकि फिर एंड पे। ओके ओके, बस अभी आप ऐसा करें कि स्टार्ट करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। ओके सर, थैंक यू।